जय श्री कृष्णा बच्चों। कक्षा 3 में हम गुणा के अभ्यास कर रहे हैं। गुणा के प्रश्नों को कैसे हल करना है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो बार बार जोड़ को ही गुणा कहते हैं। गुणा किसे कहते हैं कि बार बार जोड़ करने को ही गुणा कहते हैं। अब जैसे कि 8 बार 6, क्या लिखा हुआ है 8 बार 6, तो 8 बार 6 बराबर 6 को कितनी बार लिखेंगे हम 8 बार लिखेंगे। और ये निशान किसका दिख रहा है, हमें जोड़ का निशान दिख रहा है। तो 6 बार 8 बार 6 को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 और 6 कितना हो गया, यहाँ हमने 8 बार 6 को लिख दिया है। अब 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, 36 और 6 42, 42 और 6 48, ठीक है। अब 6 को 8 बार जोड़ने पर भी 48 आ रहा है और 6 को 8 बार गुणा कर लो तो भी कितना आएगा 48, ठीक है। तो ये दोनों तरीके, या तो बार बार जोड़ लो या फिर 6 को 8 बार गुणा कर लो तो एक ही संख्या आती है, वही संख्या वापस हमें प्राप्त होगी। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। तो कितनी बार 2 लिखा है हमने, 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिखा है। अब 6 बार 2 लिखने पे कितना आएगा 12 आएगा। 6 दूनी 12, तो देखो जोड़ करके देख लेते, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। क्या संख्या प्राप्त हुई हमें 12। 2 को 6 बार जोड़ा तो संख्या क्या प्राप्त हो गई 12। तो 6 बार 2, 6 बार 2 बराबर 12, या 6 गुणा 2, गुणा का ये निशान है, गुणा लिखो या फिर ये निशान लगाओ, एक ही बार है। 6 गुणा 2 बराबर 12, 6 × 2 तो भी 12, ठीक है। तो ये हो गए गुणा करने के हल। अब चौथा प्रश्न है हमारा 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5। 5 को कितनी बार जोड़ करनी है, कितनी बार लिखा है 5 को, 1 2 3 4 5 6। कितनी बार है 5, 6 बार है 5। तो क्या करेंगे, कितना आएगा 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30। कितना आ गया यहाँ पे 30। 5 को 6 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा 30। तो 6 बार 5 बराबर 30, ठीक है। ये 6 बार 5 है, 5 को जोड़ा हमने तो कितना आया 30। अब 6 गुणा 5 कितना होगा 30, 6 × 5 30, 6 × 5 बराबर 30, ठीक है। 6 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 5 को 6 बार जोड़ेंगे तो भी 30। अब ये क्या कह रहा है कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। अब जैसे 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। या 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमेशा याद रखनी है। कौन सी दोनों चीज़ें, कि भी किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या, जिस संख्या से 1 को गुणा कर रहे हैं। जैसे 4 को 1 से गुणा किया तो 4 प्राप्त हुआ, अगर 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 प्राप्त होगा, ठीक है। अब अगले में क्या कह रहा है फॉर्मूले में कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। अब जैसे ऊपर क्या था, 4 को 1 से गुणा करा तो 4 प्राप्त हुआ। अब इसमें क्या कह रहा है कि 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, ठीक है। 4 को 0 से गुणा करने पे 0 प्राप्त होगा। अगर 4 में 0 जोड़ते तो क्या संख्या आती 4 आती, मगर यहाँ गुणा कर रहे हैं तो जोड़ बाकी गुणा सबके अलग अलग नियम होते हैं। तो एक ये नियम है कि गुणा का नियम है कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होती है, और किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे 0 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 0। ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है गुणा करते समय। 2 बार 4,
अब वापस प्रश्न आ गया हमारा कि 2 बार 4 बराबर 2 गुणा 4, तो 2 इंटू 4 ऐसे लिखेंगे इसको, 2 इंटू 4। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे इकाई दहाई करके भी लिख सकते हैं। 2 ऊपर लिख दिया, 4 नीचे लिख दिया, तो 4 को 2 से गुणा करना है। उसके लिए क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा हम 2 बार बोलेंगे। पहाड़े सबको याद हैं, तो बोलिए 4 का पहाड़ा 2 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या संख्या आ गई हमारे पास में, 8। 4 को 2 से गुणा करने पर संख्या क्या प्राप्त हुई, 8। अर्थात 2 को 4 से गुणा करने पर गुणनफल 8 आता है, ठीक है। ये क्या है, गुणनफल। ये जो प्राप्त होगा इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, गुणनफल। तो 4 को 2 से गुणा करने पे हमें 8 गुणनफल प्राप्त हुआ। अर्थात फिर तीसरा है, दूसरा प्रश्न है 3 बार 6 बराबर 3 गुणा 6, ठीक है। क्या है यहाँ पे, 3 बार 6 बराबर 3 गुणा 6। तो क्या हो जाएगा, गुणा का मतलब होता है इंटू, या एक्स कर लो इंग्लिश का, तो 3 इंटू 6 बराबर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे लिख के भी हम गुणा कर सकते हैं। 3 को हमने ऊपर लिख दिया और 6 को नीचे लिख दिया, तो 6 का पहाड़ा 3 बार बोलो कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। कितना आ गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो हमें क्या गुणनफल प्राप्त हो गया, 18, ठीक है। अब इस 8 को, इन दोनों को गुणा करने पे अगर इकाई का अंक है तो इकाई के नीचे लिखेंगे, अगर दोनों अंक हैं, इकाई दहाई 2 संख्या हमें प्राप्त हो रही है, तो इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, और ये जो पास में खाली जगह है इसके नीचे हम पास में दहाई के अंक को लिखेंगे, ठीक है। अब इन अंकों को लिखने का भी आपको एक अंक के नीचे अंक लिखते जाना है, ताकि हमें समझने में या आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो।